Hi everybody, my name is Manjula and today I am going to talk about present indefinite tense. इसको ही दूसरे नाम से जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. आइडेंटिफाई हम पहचान कैसे करेंगे कि हिंदी शब्द के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है. जैसे कि वह बाजार जाता है, रानी एक फूल तोड़ती है, वे गाना गाते हैं. सिंगुलर जो इसका फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है. सिंगुलर अगर है तो सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. सिंगुलर वाले में मैन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस ऐड होता है, ये याद रखना है आपको. साधारण वाक्य में कर्ता एक वचन सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर मुख्य क्रिया में एस या ईएस जोड़ते हैं. यदि ऐसी कोई वर्ब है जिसमें ओ मैन वर्ब ओ सी एच टी एच और एस एच अंत में आता है तो उसमें ईएस जोड़ा जाता है. जैसे गो जियो तो ओ के साथ में ऐड जियो ओ है इसलिए ईएस आएगा. मैच एम ए टी सी एच आपको मिल गया तो इसमें ईएस आएगा. प्लूरल सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहता है. सिंगुलर ही सी इट एनी नेम. प्लूरल में आई यू वी दे बॉयज़ गर्ल्स आते हैं. अफर्मेटिव की जब अब हम बात करते हैं सिंगुलर एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. अफर्मेटिव में सिंगुलर एग्जाम्पल आपके सामने है. रानी एक फूल तोड़ती है, उसका ट्रांसलेशन होगा रानी प्लक्स ए फ्लावर. मैंने बताया आपको सिंगुलर का फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है. सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो हमने यहाँ पर जो बनाया तो रानी सब्जेक्ट का रानी आ गया, मैन वर्ब प्लक आई जिसमें हमने एस को ऐड किया और ऑब्जेक्ट आ गया आ फ्लावर. प्लूरल एग्जाम्पल है सोनी और गुंजन रोज़ खेलती हैं. सोनी एंड गुंजन प्ले डेली. क्योंकि प्लूरल का फॉर्मूला क्या है सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये आपको ध्यान रखना है. आगे चलते हैं. नेगेटिव जब नेगेटिव आता है तो नेगेटिव में आपको ध्यान रखना है. नेगेटिव सेंटेंस में कर्ता के बाद डज नॉट विथ सिंगुलर सब्जेक्ट का व डू नॉट विथ प्लूरल सब्जेक्ट लगाते हैं. फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल है रानी डज नॉट प्लक अ फ्लावर. रानी फूल नहीं तोड़ती है. सोनी एंड गुंजन डू नॉट प्ले डेली. देखिए ऊपर वाले एग्जाम्पल में डज नॉट है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है और नीचे सोनी एंड गुंजन प्लूरल है इसलिए इसमें डू नॉट का यूज़ हुआ है. आगे इंटेरोगेटिव में चलते हैं हम. इंटेरोगेटिव में पहले इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क रहता है. ये ध्यान रखना है आपको. डू ऑब्लिक डच प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल डज रानी प्लक ए फ्लावर क्वेश्चन मार्क. ये आपको ध्यान रखना है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें. सेकेंड एग्जाम्पल डू सोनी एंड गुंजन प्ले क्रिकेट. तो ये देखिए क्योंकि सोनी एंड गुंजन यहाँ प्लूरल के रूप में है तो यहाँ आगे जो हमने यूज किया है तो वो क्या किया है डू और यहाँ पर जो है वो डच का यूज होगा. तो ये ध्यान रखना है आपको. सिंगुलर में डज स्टार्टिंग में आएगा इंटेरोगेटिव बनाने में और प्लूरल में डू का प्रयोग होगा. आगे चलते हैं. यूज ऑफ टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ये आपको कुछ माइंड में बिल्कुल क्लियर करके रखें. टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन. एवरी स्टूडेंट गोज़ टू स्कूल डेली. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हैबिचुअल एक्शन है तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है. टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ. जब हम यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करते हैं तो वो भी सिंपल प्रेजेंट में आता है. देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर. द सन राइजेज इन द ईस्ट. थर्ड नंबर का जो रूल है आपको याद रखना है. टू एक्सप्रेस व्हाट इज़ नाउ टेकिंग प्लेस. सी हाउ ही डाइव्स. अनदर एग्जाम्पल हे हियर कम्स सुधीर. फोर्थ नंबर का जो रूल है
To express a future action when the futurity is clear in the context. Example है the college reopens next week. Don't. The college reopens next week. Another example don't go until I allow you. देखिए आपको ये अगर ये अच्छे से याद करके रखते हो तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. यूज ऑफ टेंसेस में टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, टू एक्सप्रेस व्हाट इज नाउ टेकिंग प्लेस, टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्शन व्हेन द फ्यूचरिटी इज क्लियर इन द कॉन्टेक्स्ट. एक्सरसाइज हम लेते हैं अब. एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. देखिए फर्स्ट नंबर रेखा ब्लैंक अ सॉन्ग. देखिए ब्लैंक यहाँ दिया हुआ है, खाली स्थान दिया हुआ है जिसे हमें फिलअप करना है. सिंग. अब दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट. तो सिंग रेखा क्या है हमारा सिंगुलर है, तो इसमें सिंगुलर में क्या होता है, फॉर्मूला क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस एस या ई एस. तो यहाँ सिंग है तो रेखा सिंग से सॉन्ग. तो क्या हम यहाँ पर फिलअप करेंगे, रेखा सिंग्स ए सॉन्ग. सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल ही ब्लैंक इन द पॉन्ड. स्विम दिया हुआ है तो ही भी हमारा क्या है सिंगुलर है, तो इसमें भी यहाँ हम मैन वर्ब प्लस क्या लगा देंगे एस. ही स्विम्स इन द पॉन्ड. थर्ड जो एग्जाम्पल है वो क्या है, यू ब्लैंक हेल्दी. वर्ब दी हुई है लुक, तो यहाँ पर क्या रहेगा, क्योंकि यू क्या है प्लूरल है तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू लुक हेल्दी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है सिंगुलर वाले में हमारा है सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. ये प्लूरल है तो प्लूरल प्लस मैन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो यू लुक हेल्दी. अनदर एग्जाम्पल वी ब्लैंक एवरी टाइम सक्सीड. तो यहाँ पर वी प्लूरल है तो हम प्लूरल में फर्स्ट फॉर्म को ही फिलअप कर देंगे, वी सक्सीड एवरी टाइम. अनदर एग्जाम्पल 5 नंबर आई ब्लैंक टू स्कूल डेली गो. आई को प्लूरल में लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो आई गो टू स्कूल डेली. अनदर एग्जाम्पल द सन ब्लैंक इन द ईस्ट. ब्लैंक में हमको फिलअप करना है राइज, तो राइज में क्या सन क्या है सिंगुलर है तो द सन राइजेज एस ऐड होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट. अनदर एग्जाम्पल 7 नंबर आई खाली स्थान है, इट डॉट नॉट नो. नेगेटिव है, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो आई, तो ये क्या है, आई क्या है प्लूरल, प्लूरल में किसका यूज होता है डू नॉट. आई डू नॉट नो इट. 8 नंबर दे ब्लैंक अ नॉइज नॉट मेक. नेगेटिव सेंटेंस है तो दे भी क्या है प्लूरल है, दे डू नॉट मेक ए नॉइज. अनदर एग्जाम्पल 9 नंबर सी ब्लैंक योर बिहेवियर एट ऑल. फिलअप क्या करना है नॉट लाइक. तो सी क्या है सिंगुलर है तो यहाँ पर हम क्या फिलअप करेंगे बेटा, सी डज नॉट लाइक योर बिहेवियर एट ऑल. अनदर एग्जाम्पल 10 नंबर ब्लैंक मनोहर ब्लैंक वेरी हार्ड क्वेश्चन मार्क वर्क. तो मनोहर क्या है सिंगुलर है तो यहाँ पर हमें इंटरोगेटिव बनाते समय डू और डज को प्रारंभ में रखते हैं. तो ये मनोहर जो है हमारा सिंगुलर है इसलिए डज मनोहर वर्क वेरी हार्ड. 11 नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं, ब्लैंक दे अ लाई. क्वेश्चन वर्ड है टेल. डू दे टेल अ लाई. प्लूरल है इसलिए हमें डू का यूज़ किया. अनदर एग्जाम्पल
वाई ब्लैंक यू ब्लैंक हिम नॉट मीट। तो ये इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस है, डबल इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर यू हमारा प्लूरल है, तो वाई डू यू नॉट मीट हिम। 30 नंबर डबल इंटेरोगेटिव है, व्हेन द ट्रेन सिंगुलर है, व्हेन डज द ट्रेन लीव। ही ऑलवेज द ट्रूथ स्पीक, तो ही सिंगुलर है, तो यहाँ पर एस ऐड होगा, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। आई नेवर वर्क शर्क, हमारी वर्ब जो है शर्क, आई प्लूरल है, आई नेवर शर्क वर्क। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप यू enjoyed watching this lesson. Please to put in your comment and query if any. I will be back with new lesson. Till then, take care and bye. Please like and subscribe.